Yes, good morning, students. Hope all are fine and safe at your home. Now, beta, we start our next lesson number 19, games and recreation. In this chapter, we will discuss about importance of games and recreation, different types of games, fair play, and means of recreation. Okay, beta. Now, beta, we will start. Firstly, games. It is very important to have fun. All work and no fun makes us dull. We play different games to have fun. क्या है बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे फ़न के लिए. अगर हम कोई काम ना करेंगे या फिर कोई फ़न ना करेंगे तो खुद को क्या है, बोर फील करेंगे. तो बेटा हम अपने फ़न के लिए क्या है, डिफरेंट टाइप्स के गेम्स खेलते हैं. गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्या करते हैं बेटा, हमारी बॉडी को फ्रेश करती है, हमारे माइंड को फ्रेश करती है और हमें फिजिकली और मेंटली क्या रखती है, फिट करती है. क्लियर बच्चे. नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ गेम्स. इस लेसन में बेटा हम 2 टाइप्स के गेम्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज इंडोर गेम, सेकंड इज आउटडोर गेम. इंडोर गेम्स कौन सी होती है बेटा, गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड अ क्लोज्ड एरिया लाइक हाउस और क्लासरूम. वो गेम्स बेटा जो हम एक क्लोज एरिया के अंदर खेलते हैं वो हमारी इंडोर गेम्स होती हैं. एग्जाम्पल के लिए लूडो, मोनोपोली, ये हमारी क्या है, इंडोर गेम्स है. चेस. अगर बेटा मैं आपको इंटरनल क्वेश्चन पूछ लूँ कि नेम एनी 5 इंडोर गेम्स, तो आप नेम बता दोगे ना कि वो गेम्स जो हम इनसाइड एक क्लोज एरिया के अंदर खेलते हैं वो होती है इंडोर गेम्स. जैसे कि लूडो है, मोनोपोली है, कार्ड्स है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट बात करते हैं बेटा आउटडोर गेम्स. गेम्स दैट वी प्ले आउटसाइड इन द ओपन. वो गेम्स बेटा जो हम एक आउटसाइड ओपन एरिया के अंदर खेलते हैं वो हमारे आउटडोर गेम्स होती हैं. एग्जाम्पल के लिए बेटा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सारे क्या हैं, हमारे आउटडोर गेम्स हैं. क्लियर बच्चे. नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एडवेंचर स्पोर्ट्स. एडवेंचर क्या होता है बेटा, कोरेजियस मतलब साहसिक. आजकल क्या है बेटा जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. एग्जाम्पल के लिए स्कीइंग है. स्कीइंग में क्या है बेटा, स्नो के ऊपर क्या है, स्मूथली और क्विकली क्या है, स्लाइड किया जाता है. ठीक है. और नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाइट वाटर राफ्टिंग. उसमें क्या है, डिफरेंट डिग्री पे, रफ वाटर की डिफरेंट डिग्री पे बोट मूव की जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज बेटा प्लेइंग टुगेदर. व्हाइल प्लेइंग वी मस्ट मेक श्योर दैट नो वन इज लेफ्ट आउट. जब बेटा हम एक साथ सभी खेल रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई जो हमारे साथ खेल रहा था कहीं वो लेफ्ट तो नहीं है, बाहर तो नहीं है. नेक्स्ट इज वी शुड प्ले विद एवरीवन इन क्लासरूम और नेबरहुड. बेटा हमें सबके साथ खेलना चाहिए, क्लासरूम में भी और हमारे नेबर में भी. थर्ड पॉइंट इज देयर आर नो गेम्स दैट आर स्पेशली मेंट फॉर बॉयज़ और गर्ल्स. एवरीवन कैन प्ले ऑल द गेम्स टुगेदर. बेटा ऐसी कोई गेम्स नहीं होती जो सिर्फ बॉयज़ खेल सके या फिर गर्ल्स खेल सके. हम सब साथ में भी हर एक गेम खेल सकते हैं. नेक्स्ट बेटा प्लेइंग टुगेदर हेल्प टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंडिंग, हारमोनी एंड रिस्पेक्ट फॉर वन अदर. बेटा अगर हम साथ खेलेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, ये हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है, हमें अंडरस्टैंडिंग बनाती है और हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाती है. क्लियर बेटा. नेक्स्ट इज फेयर प्ले. फेयर प्ले मीन्स बेटा जब हम खेल रहे होते हैं विदाउट एनी चीटिंग. ठीक है. वी प्ले गेम्स फॉर रिक्रिएशन एंड टू कीप आवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली फिट. बेटा हम गेम्स क्यों खेलते हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए या फिर हमारे रिक्रिएशन के लिए. रिक्रिएशन क्या होता है बेटा, रिक्रिएशन का मतलब होता है फ्री टाइम के अंदर कोई भी वर्क या कोई फन करना. ठीक है. देयर शुड ऑल्सो बी अ विनिंग स्पिरिट इन यू बट फुल प्ले एंड ब्रेकिंग द रूल्स आर अनसपोर्टिंग. क्या है बेटा, फुल गेम्स कौन सी होती है बेटा, कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जो क्या है हम अपने इंजॉय के लिए खेल तो लेते हैं लेकिन वो हमारे लिए क्या होती हैं,
फुल प्ले होती है जो हमें हार्म भी कर सकती है, ठीक है। देयर आर सर्टन रूल टू बी फॉलोड व्हिल प्रैक्टिसिंग इन एनी गेम्स, मतलब कोई भी गेम खेलने से पहले कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए। तो हम रीड करते हैं वो रूल्स। अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ गेम्स बिफोर स्टार्टिंग द गेम्स। बेटा कोई भी गेम स्टार्ट करने से पहले हमें उस गेम्स के रूल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्ट अदर प्लेयर्स ऑफिशियली एंड द रूल्स, हमें दूसरे प्लेयर्स की क्या है बेटा, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अदर प्लेयर्स की और रूल्स की भी। रिस्पेक्ट द डिसीजन गिवन बाय द रेफरी, बेटा हम कोई भी गेम खेल रहे हैं, अगर उसमें रेफरी का जो डिसीजन है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कीप पेशेंट एंड वेट फॉर योर टर्न, डू नॉट क्वारल फॉर योर चांस, बेटा हमें पेशेंस रखनी चाहिए और वेट करना चाहिए हमारी टर्न का। डू नॉट यूज़ एनी ट्रिक टू डिफेक्ट योर ओपिनियंस, हमें बेटा कोई ट्रिक नहीं करनी चाहिए, कोई ट्रिक यूज़ नहीं करनी चाहिए खुद को विन करने के लिए। डू नॉट इन्वॉल्व इन फुल प्ले, हमें खुद को फुल प्ले के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए क्या है बेटा, हार्मफुल भी हो सकती है, ठीक है। बी फ्रेंडली विद योर ओपिनियंस, क्या है हमें बी फ्रेंडली रहना चाहिए हमारे ओपिनियंस के। जस्ट प्ले योर रोल इन द गेम्स, डू नॉट टेक आवर अदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है हमें उसे फॉलो करना चाहिए, ना कि हमें किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज इफ़ योर ओपिनियंस विन कॉन्ग्रेट्स देम, इफ़ यू विन डू नॉट मॉक द अदर टीम, क्या है बेटा अगर हमारे अपोजिशन वाले टीम अगर जीत जाती है तो हमें उसको कॉन्ग्रेट्स करना चाहिए, अगर हम जीत जाते हैं तो हमें खुद को मॉक नहीं करना चाहिए, ठीक है बेटा, क्लियर।